GSTR1 GSTR1 के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये GSTR1 क्या है। यह आपकी जो आउटवर्ड सप्लाई है, यानी कि आपने कितनी सेल करी है, इसकी यह स्टेटमेंट है। इसे आप मंथली भी फाइल कर सकते हैं और क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसे कौन फाइल कर सकता है। इसे जो भी नॉर्मल टैक्स पेयर हैं वो फाइल कर सकते हैं, या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो फाइल कर सकते हैं। यानी कि जो कंपोजिशन वाले हैं वो फाइल नहीं करेंगे, जो टैक्स डिडक्ट करते हैं यानी कि TDS वाले हैं वो फाइल नहीं करेंगे, जो TCS टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है वो वाले इसे फाइल नहीं करेंगे, या कोई इनपुट सर्विस प्रोवाइडर हैं ISD वाले वो नहीं करेंगे, या कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है वो भी इसे फाइल नहीं करेंगे। तो कौन फाइल करेगा? सिर्फ नॉर्मल और कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन। नेक्स्ट बात करते हैं कि वैसे तो ये नॉर्मली मंथली बराक आती है रिटर्न, लेकिन क्या आप क्वार्टरली ऑप्ट कर सकते हैं? वो कब कर सकते हैं? यदि मान लीजिए आपके पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो आप क्वार्टरली इसको ऑप्ट कर सकते हैं। या आपने इसी साल रजिस्ट्रेशन लिया है और आप अपना टर्नओवर 1.5 करोड़ तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं सालाना, तो भी आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। क्या इसे फाइल करना मैंडेटरी है? जी बिल्कुल, इसे फाइल करना मैंडेटरी है, चाहे आपकी आउटवर्ड सप्लाई यानी कि आपकी सेल नील ही क्यों न हो। नेक्स्ट है इसमें जो GSTR1 में है उसमें आप क्या क्या डिटेल भरेंगे। सबसे पहले तो आपका इनवॉइस लेवल की आपको डिटेल भरनी होगी जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन को करी है, यानी कि आपको सारे इनवॉइस वाइज एक एक इनवॉइस की डिटेल आपको GSTR1 में डालनी होगी। दूसरा, यदि मान लीजिए आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को किसी दूसरे राज्य में, अपने राज्य से बाहर का है वो, और वो अनरजिस्टर्ड है, उसका GST नंबर नहीं लिया हुआ है, उसको यदि आपने इनवॉइस जारी किया है और वह 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का है, तो भी आपको इसमें GSTR1 में डिटेल डालनी होगी। नेक्स्ट है, यदि आपने कोई क्रेडिट या डेबिट नोट जारी किया है सप्लायर के द्वारा, तो भी आपको यह GSTR1 में डिटेल डालनी होगी। क्रेडिट नोट डेबिट नोट कब जारी किया जाता है? जब मान लीजिए आपने टैक्स में या वैल्यू में बिलों में कोई कम या ज़्यादा हो गया हो, कोई विसंगति हो, तो डेबिट क्रेडिट नोट जारी किया जाता है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट आपको क्या डिटेल डालनी पड़ेगी। यदि मान लो कोई आप एक्सपोर्ट का आपका बिजनेस है, या फिर आप SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आप अपनी सप्लाई करते हैं, तो आपको अपनी ये डिटेल इसमें डालनी होगी। नेक्स्ट है, आप यदि मान लीजिए अनरजिस्टर्ड पर्सन को, आप कंज्यूमर्स को पे करते हैं, उनके पास GST नंबर नहीं है, तो फिर आप उसका टोटल एग्रीगेट आप उसके अंदर समरी करके डाल सकते हैं कि मेरा इतना टर्नओवर था, इतना टैक्स था। आप उसमें GSTR1 में डाल सकते हैं। और क्या डालेंगे आप? यदि मान लीजिए कि आपको कोई एडवांस पहले रिसीव हो गया है और उसकी सप्लाई बाद में करेंगे आप, तो भी उसकी डिटेल आपको GSTR1 में डालनी होगी। या मान लीजिए आपने कोई अमेंडमेंट करना है, कोई इनवॉइस में गलती हो गई है, तो आप उसमें सुधार भी कर सकते हैं। आपकी यदि कोई नील रेटेड की या फिर कोई एग्जेम्प्टेड की कोई सप्लाई है, वो भी आप इसको शो करेंगे। उसके बाद HSN कोड वाइज, यानी हर कमोडिटी का एक HSN कोड होता है, उस वाइज भी आपको एक समरी डालनी होगी अपने आउटवर्ड सप्लाई की। अब बात करते हैं इसकी ड्यू डेट कब है, कब होती है इसकी ड्यू डेट। तो इसकी ड्यू डेट होती है अगले महीने की 11 तारीख। यदि आप मंथली ऑप्ट कर रहे हैं, यदि आप क्वार्टरली ऑप्ट कर रहे हैं, तो अगले महीने की लास्ट डे को आपको इसकी रिटर्न फाइल करना, GSTR1 फाइल करना आवश्यक है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप जनवरी 2020 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, और यदि आपने मंथली ऑप्ट किया हुआ है तो आप 11 फरवरी तक फाइल कर सकते हैं GSTR1, और यदि आपने क्वार्टरली ऑप्ट किया हुआ है तो आप जनवरी से मार्च 2020 की जो GSTR1 है वह 30 अप्रैल 2020 तक भर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।